अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 15 सुबह की आमद को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक नज़म है, पेज नंबर 97 है। आप अब आ जाएं पेज नंबर 98 पर, जहाँ से नज़म शुरू हो रही है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है। फिर उसके बाद हम ये जो अशार हैं उनकी तशरीह करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। सुबह की आमद। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। दुमों को हिलाती परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो। उठो सोने वालों मैं आ रही हूँ। इस्माइल मराठी की ये नज़म है, बहुत ही प्यारी है, सुबह की आमद। तो बच्चों इसमें हमें पता चल रहा है कि ये सुबह की एक बात की जा रही है। ठीक है, जो सुबह का मंजर है उसको पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो अल्फाज हैं, जैसे कि खबर दिन के आने की भी कि मैं ला रही हूँ। खबर यानी कि आप कह सकते हैं कोई आप लोगों को किसी चीज़ का पता चलता है। ठीक है। उजाला ज़माने में फैलाने जा रही हूँ। उजाला क्या होता है बच्चों? रोशनी को उजाला कहते हैं। रोशनी को क्या कहते हैं बच्चों? उजाला। ठीक है। बहार अपने मशरक़ से दिखला रही हूँ। ठीक है। मशरक़ बच्चों जिस तरफ से सूरज निकलता है, ठीक है, उसको मशरक़ कहते हैं। पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। ठीक है। आगे है बच्चों, उठो सोने वालों मैं आ रही हूँ। अज़ान पे अज़ान मुर्ग देने लगा है। अज़ान यानी कि अज़ान जो है वो मुर्गा जो है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। अजब यानी अनोखा अजीब। अजब किसको कहते हैं बच्चों? अनोखा अजीब को। ठीक है। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। सुहाना है वक्त, ठंडी हवा है। सुहाना यानी बच्चों खूबसूरत। ठीक है, खूबसूरत। सुहाना खूबसूरत। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये जो चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, पेड़ बच्चों किसको कहते हैं? दरख्तों को कहते हैं। ठीक है। और गुल मचाना किसको कहते हैं? यानी कि शोर मचाना, चहचहाना। इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फैलाती। ठीक है। आगे है मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। आमद या ना मेरे आने के। आगे है बच्चों, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ आंखें खोलो। होशियार हो जाना यानी कि चाको चौबंद हो जाना। ठीक है, इसको कहते हैं। ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। करवट यानी आप एक साइड दूसरी साइड बदलते हैं, उसको कहते हैं। और बिस्तर टटोलना, टटोलना किसको कहते हैं बच्चों? यानी कि छूना, महसूस करना। ठीक है। खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो। उठो सोने वालों में आ रही हूँ। ठीक है। तो अब बच्चों हम सबसे पहले करते हैं इसकी तशरीह। ये बंद है, इस बंद की ये अब देखें, ये जो 1 2 3 4 5, ये अब एक उसमें 5 हो कुछ हैं। तो ये जब पहले हमने जो पढ़ी थी उनमें सिर्फ एक इस तरह था ना, तो वो शेर था। ठीक है, मिसरे थे। ये पूरा बंद है, एक पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद और चौथा बंद। ठीक है, जिसमें 3 से 4 आ रहे हों, शेर आ रहे हों यानी कि मिसरे आ रहे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? बंद कहते हैं। ठीक है। तो पहला जो बंद है बच्चों,
उसमें अब इसको देख के तो अगर हम इस पूरी सुबह की आमद की हम पहले हम इसके बंद की वकुश करते हैं और फिर उसके बाद हम मरकज़ी ख्याल की यानी इसमें मेन बात क्या हुई, ठीक है। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो बच्चों इसमें जो है दिन के आने की नसर हो रही है, मतलब दिन के आने की बात की जा रही है कि ज़माने में जो है मैं दिन के आने की खबर ले आ रही हूँ। अब जो सुबह है ना, सुबह क़यामत, वो कहती है कि मैं दिन के आने की खबर ला रही हूँ, मैं ज़माने में जो उजाला है उसको फैला रही हूँ और मैं मशरक़ से अपनी बहार दिखा रही हूँ और मैं आ रही हूँ, सोने वाले उठ जाओ। अब इस शेर में बच्चों जो शायर है वो ये कहता है कि सुबह होते ही दिन की आमद का आगाज़ हो जाता है, सुबह होते ही दिन की आमद का आगाज़ हो जाता है, सूरज मशरक़ से नमूदार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सूरज कहाँ से निकलता है? मशरक़ से, ठीक है। हर तरफ हल्की हल्की रोशनी बिखर जाती है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि ऐ सोने वालों अब उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, अब ज़्यादा देर तक सोना ठीक नहीं, ठीक है। तो इसमें जो सुबह होती है, सुबह की जो छोटी किरणें होती हैं जो अभी हल्की हल्की रोशनी को ला रही होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमने सुबह की आमद, हम सुबह की खबर ले आए कि दिन की खबर लेके आए गए कि दिन शुरू हो गया है, मैं अब रोशनी फैला रही हूँ हर तरफ, ठीक है। और तुम जो सोने वाले हैं वो उठ जाएं, अब इससे ज़्यादा सोना अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं। आगे है बच्चों, अज़ां पे अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। इसमें बच्चों देखें कि ये अब सुबह का मंज़र बयान कर रहे हैं, ठीक है, कि सुबह के मंज़र में किस तरह का एक समा होता है जिसमें जो आपको पता है कि जब हम सुबह नमाज के टाइम उठते हैं तो उस टाइम जो मुर्गे होते हैं वो अज़ान दे रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है, हर जानवर खुशी से बोलता है, यानी परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बहुत ही ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत ही खूबसूरत और रौनक वाला मंज़र होता है। तो इसमें बच्चों शेर जो बंद है, इसमें शायर ने सुबह के मंज़र को नहायत खूबसूरती से बयान किया है कि सुबह होते ही मुर्ग अज़ानें देने लगता है, वो बार बार अज़ान देकर सुबह के होने का ऐलान करता है। सुबह के वक्त तमाम जानवर खुशी से अपनी बोली बोलते हैं और चिड़िया, तोते, कौवे, मैना और बुलबुल अपनी खूबसूरत आवाज़ें निकालते हैं। परिंदे दरख्तों पर बैठकर आवाज़ें निकाल कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, वो सुबह तस्बीह कर रहे होते हैं अल्लाह ताला की, ठीक है। सुबह के वक्त नहायत खूबसूरत मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा दिल को खुश कर देती है। सोने वालों को सुबह की आमद का ख्याल रखना चाहिए और सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। ऐ सोने वालों अब उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, अब ज़्यादा सोना ठीक नहीं, ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के आती जाती, दुमों को हिलाती, परिंदों को फैलाती, परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अब इसमें बच्चों देखें वो क्या है कि जो जो चिड़ियाँ होती हैं वो पेड़ों पे चहचहा रही होती हैं, शोर कर रही होती हैं, ठीक है, यानी कि वो अल्लाह की हम्द व सना कर रही होती हैं, ठीक है। वो कभी इधर से उड़ती हैं, उधर उड़ती हैं, वो खुश होती हैं, अपने परों को दुमों को हिलाती हैं, फड़फड़ाती हैं, ठीक है। तो इसमें शायर इस बंद में कहता है कि सुबह चिड़ियों की जो सुबह की हरकत को बयान करता है कि सुबह की आमद के साथ चिड़ियाँ जो हैं वो दरख्त पर खूब शोर मचाती हैं, खूब चहचहाती हैं, इधर से उधर उड़ती हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हैं, दाना दून का तलाश करती हैं, ठीक है। वो सुबह निकल जाती हैं अपना खुराक रिज़्क तलाश करने के लिए। उसके बाद अपनी दुमों को हिलाती हैं जैसे नहायत खुश हों और अपने परों को फैलाती हैं, फड़फड़ाती हैं। इसके अलावा सुबह की आमद के नगमे गाती हैं, ठीक है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करती हैं। ऐसा सोने वालों उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, सुबह देर से उठना ठीक नहीं, ठीक है। आगे है बच्चों के लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अब बच्चों इसमें देखें जो बात की जा रही है इस बंद में, वो ये
की जा रही है कि वो इंसानों को कहती है, लोगों को कहती है, कह के पुकारते हैं कि अब तुम लोग आंखें खोलो, होशियार हो जाओ, चाक चौबंद हो जाओ, अब करवटें ना बदलो और बिस्तर को ना टटोलो, यानी बिस्तर पे पड़े ना रहो, बल्कि अब उठो, खुदा को, अल्लाह को याद करो, नमाज कुरान करो और मुंह हाथ धो लो। और ये बात इसमें होती है। तो इसमें जो शायर है वो इस बंद में ये नसीहत उसने की है कि सुबह के वक्त जल्दी उठना चाहिए, सुबह होते ही सुस्ती को छोड़कर अल्लाह ताला का जिक्र शुरू करें, और सुबह के वक्त बिस्तर पर करवटें बदलते रहना और इसे टटोलते रहना सुस्ती की अलामत है। शायर कह रहा है कि अब उठकर हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा हो जाओ, वज़ू करके नमाज अदा करो और अपने रब का शुक्र अदा करो। ऐ सोने वालों उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, अब ज़्यादा देर सोना ठीक नहीं। तो ये आपको समझ आ गई, ये हमने किया है, ठीक है। बंद की अशार की वकुश की है, ये जो बंद है उनकी तशरीह की है। तो पहले बंद में उनने कहा है कि खबर के दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार में अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जो शायर है वो ये कहता है कि सुबह होते ही दिन का आमद की आगाज़ हो जाता है, सूरज मशरक़ से नमूदार होना शुरू होता है और हर तरफ हल्की हल्की रोशनी फैल जाती है, और जो वो रोशनी की करने होती हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती हैं कि ऐसा सोने वालों अब उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, अब ज़्यादा देर सोना ठीक नहीं। दूसरे बंद में हमने बच्चों पढ़ा कि अज़ां पे अज़ां मुर्ग देने लगा, खुशी से हर एक जानवर बोलता, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों मैं आ रही हूँ। तो इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो शायर होता है वो ये कह रहा है कि सुबह के मंज़र को बहुत ही नहायत खूबसूरती से में उसने बयान किया था। वो ये कह रहा था कि सुबह होते ही मुर्ग अज़ानें देने लगते हैं और वो बार बार अज़ान देकर सुबह होने का ऐलान करते हैं। सुबह के वक्त तमाम जानवर खुशी से अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, चिड़िया, तोते, कव्वे, मैना और बुलबुल अपनी खूबसूरत आवाज़ें निकालते हैं, परिंदे दरख्तों पर बैठकर आवाज़ें निकाल कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और सुबह के वक्त नहायत खूबसूरत मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और सोने वालों को सुबह की आमद का ख्याल रखना चाहिए और सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। ऐसे सोने वालों अब उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा देर सोना ठीक नहीं। अब आगे जो बच्चों अगला हमने तीसरा बंद किया था उसमें यह है कि चिड़ियाँ जो पेड़ों पे ही गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो शायर है वो ये कहता है कि वो बताता है कि चिड़ियाँ सुबह के वक्त क्या हरकत करती हैं, यानी कि सुबह की आमद के साथ ही चिड़ियाँ दरख्तों पर खूब शोर मचाती हैं, चहचहाती हैं, इधर से उधर उड़ती हैं, दाना दुन का तलाश करती हैं और अपनी दुमों को हिलाती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश हों, और अपने परों को फैलाती हैं। इसके अलावा सुबह की आमद की नगमे गाती हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करती हैं, और फिर वो शायर है वो कहता है कि ऐ सोने वालों उठ जाओ, मैं आ रही हूँ, अब ज़्यादा देर सोना ठीक नहीं। आगे है बच्चों के लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और बिस्तर और ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा को याद करो और मुंह से बोलो, बस अब हैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों मैं आ रही हूँ। इस्माइल मराठी की है। तो इस्माइल मराठी इसमें आखिरी शेर में उनने हमें नसीहत की थी। क्या नसीहत की थी कि सुबह के वक्त हमें जल्दी उठना चाहिए, सुबह के वक्त सुस्ती हमें छोड़कर अल्लाह ताला का जिक्र शुरू करना चाहिए और बिस्तर पर करवटें नहीं लेनी चाहिए और उसे टटोलना नहीं चाहिए, ये सुस्ती की अलामत है, ठीक है। और शायर ये कहता है, इस्माइल मराठी कहते हैं कि हमें उठकर हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम हो जाना चाहिए और वज़ू करके नमाज अदा करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा सोने वालों उठ जाओ, ज़्यादा देर सोना ठीक नहीं। तो ये बच्चों हमने इसकी तशरीह करवाई है, मैंने आपको बंद की। अब हमने पढ़ लिया है कि इस सुबह की आमद नज़र में वो शायर क्या कहना चाह रहा है। तो अब इसका मरकज़ी ख्याल देखेंगे, यानी कि सेंट्रल आइडिया। तो मरकज़ी ख्याल बच्चों ये है कि सुबह दिन के आने की खबर लाता है, सुबह होते ही हर तरफ सूरज की किरणें बिखर जाती हैं, परिंदे दरख्तों पर चहचहाने लगते हैं, मुर्ग आज़ान देते हैं, चिड़ियाँ दरख्तों पर शोर मचाती हैं, सुबह के वक्त मौसम खुशगवार और मनाजिर बड़े दिलकश होते हैं, सुबह के वक्त ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है, सुबह के वक्त मैं अल्लाह ताला को याद करने का पैगाम देता हूँ। तो बच्चों इसमें बेसिकली इस नज़म में मेन जो शायर का पॉइंट है, जो सेंट्रल आइडिया उसने दिया है, जो मरकज़ी ख्याल जो पेश हुआ है वो उसमें ये था कि जो सुबह होती है वो दिन की
खबर लाती है, ठीक है। और सुबह होते ही हर तरफ सूरज की किरणें बिखरने लगती हैं और जो परिंदे होते हैं दरख्तों पर वो चहचहाने लगते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। और जो मुर्ग हैं वो अज़ानें देते हैं। और उसके बाद जो सुबह का जो वक्त होता है, मौसम होता है, वो बहुत ही खुशगवार होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और उससे दिल खुश हो जाता है, ठीक है। और सुबह के वक्त ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है और इसमें वो ये कहता है कि हमें सुबह ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए और हमें सुबह के वक्त में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सुबह की आमद कर ली। अब इसमें तलफ़ुज़ देखें। सबसे पहला लफ्ज़ है अजब, आइन जीम बे अजब। अजब होता है बच्चों अजीब, अनोखा। चहचा, चे अलिफ चहचा। चहचा क्या है बच्चों? यानी कि चहचाना, बोलना, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे क्या है? आगे है करवटें। आगे क्या है? करवटें। करवटें होता है क्या बच्चों? यानी कि आप अपनी साइड बदलते हो, ठीक है। काफ रे वाव टे ये नून गुना करवटें। गुल, गाइन पेशलाम गुल। गुल क्या होता है बच्चों? गुल यानी शोर करना, चहचाना। और टटोलना, टे वाव लाम नून अलिफ। टटोलना यानी कि महसूस करना, छूना, ठीक है। तो ये तलफ़ुज़ हैं। अब इनने इधर दिया है कि हमने सीखा। तो बच्चों हमने क्या सीखा? कि सुबह के वक्त मौसम खुशगवार और मनासिर बड़े दिलकश होते हैं। सुबह के वक्त ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है। सुबह के वक्त और मौसम में इंसान के लिए जागने और अल्लाह को याद करने का पैगाम है। तो ये बातें हमने इसमें सीखी। आगे बच्चों ने हमसे सवाल पूछा है, ठहरें और बताएं उजाला ज़माने में फैला रही हूँ से क्या मुराद है। तो बच्चे इससे क्या मुराद है कि उजाला ज़माने में यानी कि सुबह की मैं खबर लेके आ रही हूँ, रोशनी में ज़माने में यानी कि हर जगह फैला रही हूँ और मैं सुबह की खबर लेके आ रही हूँ, ठीक है। आगे है बच्चों कि सुबह के वक्त परिंदे क्यों बोलते हैं। तो बच्चों सुबह के वक्त परिंदे क्यों बोलते हैं? सुबह के वक्त परिंदे अल्लाह ताला की हमद सना करते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाएं बच्चों मश्क पर। यहाँ पर उन्हें हमें पेज नंबर 99 पर यहाँ पर बच्चों उन्हें हमें मश्क में दिए हैं नए अल्फाज, ठीक है। इन अल्फाज के मानी समझे और जुमले बनाए। इन अल्फाज के हमने मानी समझने हैं और जुमले बनाने। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसके मानी समझाती हूँ और फिर हम जुमले बनाते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मशरक़। पहला लफ्ज़ क्या है? मशरक़, जिसके मानी क्या है? जिस तरफ से सूरज निकलता है। मशरक़ वो साइड है जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है। अगला लफ्ज़ है अजब। अजब अनोखा अजीब को कहते हैं। अजब किसको कहते हैं? अनोखा अजीब मुनफरिद, ठीक है। गुलशन, गुलशन बाग को कहते हैं, गार्डन को। गुलशन किसको कहते हैं? बाग को। गुल मचाना शोर करना, चहचाना, ठीक है। शोर मचाना, चहचाना। आमद आना। आमद किसको कहते हैं? आना। होशियार, बेदार, चौबंद यानी बेदार हो जाना, चाको चौबंद रहना। तो बच्चों इसके आपने ये अल्फाज मानी याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मशरिक़ का क्या मतलब है? जिस तरफ से सूरज निकलता है, जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब अनोखा अजीब, अजब अनोखा अजीब। गुलशन बाग, गुलशन बाग। गुल मचाना शोर मचाना, चहचाना। गुल मचाना शोर मचाना, चहचाना। आमद आना। आमद का क्या है? आना। होशियार, बेदार होना, चाको चौबंद। होशियार, बेदार होना, चाको चौबंद। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं? उन्होंने हमें कहा है कि मानी समझे और जुमले बनाए। मानी हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अब हम अल्फाज जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अल्फाज जुमले इनके बना के बताती हूँ और हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, आपने गौर से देखने हैं, ठीक है। अल्फाज जुमले। अल्फाज और जुमले, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो क्या है? वो है मशरिक़। मशरिक़ यानी कि जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है। मशरिक़ जहाँ से सूरज निकलता है। तो इसका बच्चों हम जुमला क्या बनाएंगे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। क्या लिखेंगे? कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मशरिक़, सूरज मशरिक़ से निकलता है। मीम शीन रेगाफ मशरिक़, सूरज मशरिक़ से निकलता है। सूरज मशरिक़
से निकलता है, निकलता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने सूरज को मशरिक से निकलते देखा। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है इसमें हम लाइन लगा लेते हैं ताकि सामने डिफरेंस आ जाए। आगे है बच्चों अजब। अगला लफ्ज़ क्या है? अजब। आइन जीम बे। अजब होता है बच्चों अनोखा, मुनफरिद। तो आप कह सकते हैं कि सुबह का जो मंज़र है वो बहुत ही अजब है। सुबह का जो मंज़र होता है वो क्या है? अजब है। ठीक है। तो ये आप बच्चों क्या कर सकते हैं, आप इसका जुमला बना सकते हैं। सुबह की आमद पर दरख्तों पर एक अजब चहचहा है। आप ये भी बच्चों लिख सकते हैं कि सुबह की आमद पर जो सुबह का मंज़र है वो एक अजब रौनक या एक अजब मंज़र पेश कर रहा है। सुबह की आमद एक अजब मंज़र पेश कर रही है। ठीक है। अगला है बच्चों गुलशन। गुलशन बाग को कहते हैं, गुलशन बाग को कहते हैं। ठीक है। गुलशन। ठीक है। गुलशन किसको कहते हैं बच्चों? बाग को कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि गुलशन का आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कि आप बना दें कि गुलशन बाग को कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि गुलशन में खिले हुए फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। गुलशन में खिले हुए फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों गुल मचाना। गुल मचाना यानी शोर करना। तो आप लिख सकते हैं कि चिड़ियाँ दरख्तों पर गुल मचा रही हैं। गुल मचाना, चिड़ियाँ दरख्तों पर गुल मचा रही हैं। ठीक है। आगे है बच्चों आमद। आमद तो आप कह सकते हैं कि सूरज की किरणें सुबह की आमद का एहसास दिला रही हैं। ठीक है। आमद क्या होता है बच्चों? आना। ठीक है। सूरज की किरणें, जो सूरज की किरणें हैं वो क्या कर रही हैं? सुबह की आमद का एहसास दिला रही हैं। सुबह की या दिन की आमद का, दिन भी लिख सकते हैं, दिन की आमद का पैगाम दे रही हैं। दे रही हैं। ठीक है। आगे है बच्चों अगला लफ्ज़ है होशियार। होशियार यानी बेदार, चाको चौबंद। ठीक है। लड़कों होशियार हो जाओ।
ठीक है, तो ये हमने बच्चों क्या बनाए, इसके सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, अब हम बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे है आपने क्या समझा। नज़म के मुताबिक खाली जगह पुर करके मिसरे मुकम्मल करें। ये मिसरे उन्हें दिए हुए, हमने नज़म को देखकर इनको मुकम्मल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है बच्चों, बहार अपनी डैश से दिखला रही है। तो क्या दिखला रही है, बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पर है बहार अपनी मशरक़ से, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख लेंगे, मशरक़। बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, मीम शीन रे काफ, मशरक़ से दिखला रही हूँ। ठीक है, आगे है बच्चों, दरख्तों के ऊपर अजब डैश है। तो इसमें देखें, इधर आ जाएं, यहाँ पर ये देखें मिसरा कहाँ पर है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचा है। तो हम क्या लिख लेंगे उसमें, चहचा। दरख्तों के ऊपर अजब चहचा है। ठीक है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचा है। आगे है लफ्ज़ सुहाना है डैश और ठंडी हवा है। सुहाना है क्या, यहाँ पर आप मिसरा देखें, यहाँ पर लिखा है सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, वक्त। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ आ जाएगा, वक्त। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं डैश मचाती, ये इधर है, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, क्या मचाती, गुल मचाती। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर गुल मचाती। ठीक है, आगे है ना लो डैश और ना बिस्तर टटोलो। तो ये हमने इसका देखेंगे मिसरा क्या बन रहा था बच्चों, यहाँ पे ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। तो यहाँ पर क्या आएगा, करवटें। ना लो करवटें, काफरे वाओ, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। तो सबसे पहला क्या था बच्चों, बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, दरख्तों के ऊपर अजब चहचा है, सुहाना वक्त और ठंडी हवा है, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कर लिए, ये हमने मिसरों को मुकम्मल कर लिया। आगे है बच्चों, नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालों के मुख्तसर जवाब दें। अब ये सवाल उन्होंने हमसे पूछे, हमने इनके मुख्तसर जवाब देने हैं। सबसे पहला है बच्चों कि दिन की आमद की खबर कौन लाता है। तो बच्चों दिन की आमद की खबर कौन लाता है, दिन की आमद की खबर सुबह ले आती है। ठीक है, जो सुबह है वो क्या करती है, वो दिन की आमद की खबर ले आती है। उसके बाद अगला है सवाल बच्चों कि बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है। तो इससे क्या मुराद है बच्चों कि बहार मतलब यानी कि मशरक़ से सूरज का निकलना और रोशनी फैलाना सुबह की आमद है। मशरक़ से सूरज का निकलना और रोशनी फैलाना सुबह की आमद है। बहार अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, इसका ये मतलब है। आगे है बच्चों, दरख्तों के ऊपर अजब चहचा है से क्या मुराद है। तो इससे बच्चों क्या मुराद था कि दरख्तों पर बैठकर परिंदे अपनी अपनी बोली बोलते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों कि आप सुबह उठते हैं तो आपके कानों में कौन कौन से परिंदों की आवाज़ आती है। तो कानों में परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ आती है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे कानों में चिड़िया, बुलबुल, कौवे और तोते की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, अगला है आखिरी बंद का मफहूम लिखें। तो यहाँ पर बच्चों देखें आखिरी बंद कौन सा है, आखिरी बंद ये है, लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, दा को करो याद और मुंह से बोलो, अब हैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इस बंद की बच्चों मफहूम क्या है, इसकी तशरीह क्या थी। मफहूम इसका ये था कि अब जाग जाओ, आंखें खोल लो, अब बिस्तर पर करवटें ना बदलो और बिस्तर ना टटोलो। ठीक है, यानी कि बिस्तर को छूकर ना देखो, अब मुंह हाथ धो और अल्लाह ताला को याद करो और हम्दो सना करो कि सुबह की आमद होगी। इसमें जो शायर था वो हमें नसीहत कर रहा था कि हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, नमाज कुरान अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें ज़्यादा देर सोना नहीं चाहिए और वज़ू करके हमें तरोताज़ा हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो ये इनके जवाब थे, मुख्तसर से सवाल दिए गए थे। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको इन जो सवाल हैं सारे, इन सब सवालों का मैं आपको जो एक नोट्स हैं वो मैं आपको बना के दूंगी, ताकि वो आप लोग नोट कर लें और आपके लिए मुश्किल ना हो, आपको हर सवाल का जवाब आता और वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हम आज अपना लेक्चर एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सवालों के जवाब भी लिख के बताऊँगी और हम आगे अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।